मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। देखिए यार, ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना, इस पे दुनिया भर के सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, या एसएससी का कोई भी पेपर हो। आज के समय में कह सकते हैं कि ये सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ और सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। अब बात ये आती है कि इस चैप्टर के ऊपर या इस फार्मूले के ऊपर तो बहुत सारे टीचरों ने बहुत ज्ञान दे रखा है, फिर मुझे ये क्लास अलग से लेके आने की क्या जरूरत है आपको ये समझाने की। तो मेरे बच्चे, मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका बता रहा हूं जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। मैंने खुद बनाया उस तरीके को, और मुझे लगता है इस तरीके के बाद है ना, एम्पेरिकल फार्मूला नाम की चीज आप जीवन में भूल जाएंगे, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, एक सिंपल बेसिक रेशियो होगा जिसके थ्रू मैं पूरा सवाल सोल्व करा दूंगा। ध्यान से देखिए। देखिए मेरे बच्चे, हम ये बात तो जानते हैं इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है। बेसिकली ये फार्मूला रहता है कि यार जो मोड होता है ना, वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन होता है, और -2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो नया ट्रेंड जो इस समय चल रहा है, उन सवालों का ट्रेंड ये है कि या तो आपसे मोड माइनस मीडियन दे रखा होगा और मीडियन माइनस मीन पूछेगा। मतलब ये तीन चीजें हैं, ए बी सी करके तीन चीजें हैं, है ना। इसको समझा ही देता हूं। मोड को मैं ए लिख लेता हूं, मीडियन को मैं बी लिख लेता हूं, और मीन को मैं सी लिख लेता हूं। तो हो क्या रहा है, आपसे ए माइनस बी दे देगा, ये गिवन होगा, और पूछ लेगा बी माइनस सी बताइए। ठीक है। या ए माइनस सी दे देगा और पूछ लेगा ए बी माइनस सी बताइए। कुछ भी पूछ लेगा यार इनमें से। या यूं कहेगा कि भैया, मतलब बी माइनस सी दे के कुछ भी, यानी इन तीनों में से ना किन्हीं दो का डिफरेंस देके बाकी दो का डिफरेंस पूछेगा। ये इसका एक बेसिक फंडा है। अगर मैं डिटेल में सोल्व कराऊं, जैसे यहां ए है इक्वल टू 3b है -2c। अगर मैं चाहता हूं कि ए माइनस बी निकालो, तो मैं क्या करूंगा, बी यहां पे भी घटा दूंगा, बी यहां पे भी घटाऊंगा। जैसे बी यहां से घटाऊंगा तो 3b में से बी घटाऊंगा, क्या बचेगा, 2b। और यहां क्या बचा, 2c। दो पूरे में से कॉमन ले दूंगा तो बी माइनस सी। नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए मैं यहां चाहता हूं ए माइनस सी, तो मैंने सी यहां पे घटा दिया तो सी मैं यहां पे भी घटा दूंगा। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे ना जी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आ जाएगा 3b, और यहां सी घटाओगे तो यहां आ जाएगा 3c। तीन पूरे में से कॉमन आ जाएगा बी माइनस सी। कुल मिला के मेरे भाई, यही वो फार्मूला है जिन पे दबा के आपसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ सकता है, अब या तो आपसे बी माइनस ए पूछ लेगा, तो जब ए माइनस बी निकल गया तो बी माइनस ए निकालना आसान है। या सी माइनस ए पूछ लेगा, तो मतलब माइनस कॉमन ले ला के ना सारी कहानी यहीं सेट हो। ये वो मतलब बेसिक चीजें हैं जिसके थ्रू आप किसी भी सवाल को इजीली टैकल कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आप इन फार्मूलों में मत जाइए। ये फार्मूले आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन फार्मूलों को याद करना और बड़ी मुश्किल है, और जो अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं वहां फार्मूला सेट करना, उसको देखना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। तो सर आप क्या सलाह देना चाहते हैं? तो मैं आपको सलाह एक चीज देना चाहता हूं कि इन फार्मूलों के मारो गोली। मैं आज आपको जो लिखवा रहा हूं, एक नया कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखना, कैरियर विल रेशियो। कैरियर विल रेशियो ये एक ऐसा यूनिक पोर्शन होगा जो हमेशा आपको ऐसे सवालों में हेल्प देगा। क्या है जी कैरियर विल रेशियो? तो कैरियर विल ये कहता है कि भैया हमेशा के लिए ध्यान रखना, मोड माइनस मीन का जो रेशियो डिफरेंस है वो 3 होगा। तो मोड माइनस मीडियन का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, और मीडियन माइनस मीन का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। ये रेशियो रहेगा 3 2 1। इन तीनों में से कोई एक देके दूसरा पूछेगा, बस इतनी बात। मोड माइनस मीन हमेशा ही 3 का मल्टीपल आएगा, ध्यान रखना। मोड माइनस मीडियन 2 का मल्टीपल आएगा, और मीन मीडियन माइनस मीन 1 का। ये वो रेशियो है जिसको एक बार दिमाग में बैठा लिया तो उसका जीवन भर के लिए आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। देखिए, मोड से पहले मीन घटा लो, फिर मोड से मीडियन घटा दो, फिर मीडियन से मीन घटा लो, बस सिंपल चीज, 3 2 1 के रेशियो। अब मैं सवाल करता हूं, जैसे हमारे सवाल में कह रहे हैं यदि किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से इतनी कम है, यानी वो ये कह रहा है कि जो मीडियन है वो मोड से 61.54 कम है, यानी मीडियन मोड से कम है, मीडियन मोड से कम है। तो मीडियन कहा है, ये रही। मीडियन मोड से कितनी कम है, 61.54। यही सवाल ने कहा है 61.54 कम है। तो आपसे पूछा देन द मीडियन ऑफ द डाटा विल बी मोर देन इट्स मीन। तो बताओ मीडियन जो होगी वो मीन से कितनी ज्यादा होगी। तो मीडियन जो है वो मीन से कितनी ज्यादा होगी आपसे पूछा है। तो भैया 2 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारा आंसर। 2 से भाग देंगे, 2 3 6 0, 2 7 14, 2 7 14, तो आंसर आ जाएगा 30.77। आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 30.77।
38.77 बेहद आसान तरीके से आप सवाल को निकाल देंगे। हमें इसी तरीके को याद रखना है और किसी भी सवाल में ना इसी तरीके का इंप्लाई करा देना है। जैसे इस सवाल पर आइए, इस सवाल में देखेंगे तो सवाल में कह रहा था मोड ऑफ ए डाटा इज ग्रेटर देन इट्स मीन। मोड जो है वो मीन से कितना ज्यादा है? 26.7। मोड मीन से कितना ज्यादा है? 26.7 ज्यादा है। मोड मीन से 26.7 ज्यादा है। अब मुझसे पूछा क्या है? तो मुझसे पूछा है भाई हाउ मच विल द मोड बी ग्रेटर देन मीडियन। तो मोड मीडियन से कितना बड़ा होगा? मोड मीडियन से कितना बड़ा होगा? मोड मीडियन से कितना बड़ा होगा, ये पूछा है। तो आप कहेंगे देखिए सर, पहली बात ये 3 का है तो 2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी जो भी आंसर होगा वो इवन नंबर आएगा। अगर इवन नंबर ढूंढने पे जाएं तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, ये इवन है। इन दोनों में से एक तुक्का लगा सकते हैं जो बहुत जल्दी से लिख जाएगा। अब निकालना भी हो तो 3 से करेंगे। 3 8 24, 3 27, 8.9। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी तो 2 की वैल्यू कितनी? तो 2 9 18, 2 8 16 और 1 17। तो आंसर आया 17.8। क्या है मेरे भाई? 17.8। हाँ जी, आंसर आया 17.8, ऑप्शन बी। अब आते हैं इस सवाल पे। कहते हैं यदि किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से इतनी कम है, यानी मीडियन मोड से इतनी कम है, मीडियन मोड से, मीडियन कहां है? ये रे। और कितनी कम है मोड से? 77.74। तो ये 77.74 दे रखा है। अब पूछा क्या जी हमसे? तो हमसे जो सवाल ने पूछा है वो पूछा है कि बताओ कि आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। तो माध्यिका, माध्यिका माध्य से कितनी ज्यादा होगी इसकी वैल्यू पूछी। तो भाई 2 यूनिट इतना, एक की वैल्यू पूछे, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16, 2 7 14। तो आंसर आएगा 38.87। आंसर आ जाएगा 38.87। 38.87 मतलब ऑप्शन ए। यानी कुछ नहीं, सिर्फ इस रेशियो को याद रखेंगे तो इस रेशियो के थ्रू आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से ब्रेक कर लेंगे। जैसे ही सवाल पर आई, सवाल में कह रहा है उसका बहुलक उसके माध्य से 33.6 ज्यादा है। बहुलक ज्यादा है किससे? माध्य से ज्यादा है। बहुलक माध्य से 33.6 ज्यादा है, मतलब बहुलक माध्य से 33.6 ज्यादा है। अब तो हमसे पूछा क्या है? तो बताओ बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। तो कहता है बहुलक जो होगा वो माध्यिका से कितना ज्यादा होगा, बहुलक माध्यिका से कितना ज्यादा होगा। तो 3 यूनिट इतना, 2 की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी आंसर होगा वो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके 2 का मल्टीपल होगा, यानी इवन नंबर होगा, ये काट दो, बाकी सारे 2 के मल्टीपल है। अब चेक करें सवाल को फार्मूले से, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11.2, 2 से गुना करोगे तो 22.4 आता है। यानी इस तरीके से अगर आप काम करने लगोगे मेरे राजा तो आप सवालों को आसानी से ब्रेक कर लो। 22.4। मेरी बात समझ पाई? यही वो फार्मूले हैं जिसके दम पे आप सारे सवालों को बहुत चुटकियों में तोड़ सकते हैं। रेशियो याद रखना 3 2 1। सबसे पहले मोड है, मोड से मीन घटाया, फिर मोड से मीडियन घटाया, फिर मीडियन से मीन घटाया। बस सिंपल सीधी चीज, और कुछ भी नहीं है। जैसे इस सवाल पर आइए, यदि किन्हीं आंकड़ों की मध्यिका उनके बहुलक से 24.12 कम है, यानी मीडियन बहुलक से कम है, मीडियन बहुलक से कम कम है, कितना था भाई ये? 24.12। 24.12। अब पूछा क्या है? तो हमसे पूछ रहा है देन द मीडियन ऑफ द डाटा सेट इज ग्रेटर देन इट्स मीन। तो मीडियन मीन से कितनी बड़ी होगी? तो मीडियन मीन से कितनी बड़ी होगी ये पूछा। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 12.06 बड़ी होगी। 12.06 बड़ी होगी, मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। हाँ है ना? अगर आपको ये फंडा समझ में आया है तो भाई इस सवाल का जवाब आपको देना है क्या होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कंटेंट आपके काम का लगा और मजा आया तो मेरे भाई मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि याद किसी भी एक बच्चे को आप कैरियर के बारे में या मेरे बारे में बता सकते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप आगे कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एसएससी प्रथम बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां सारी टॉप फैकल्टी हर सब्जेक्ट की, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलता है और रिवीजन बैच भी मिलता है, और इसकी फीस है मात्र 999 रुपए। प्रैक्टिस और रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसी तरह अगर आप पूरा रेलवे फाउंडेशन बैच में जाना चाहते हैं तो मेरे बच्चे रेलवे फाउंडेशन बैच की फीस है 999 रुपए, और इसमें भी अलग अलग फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रेलवे प्रैक्टिस बैच है, ये रेलवे रिवीजन बैच है मेरे बच्चे।